मैं हाउस हस्बैंड हूँ। मैं अपनी ससुराल में था। मौका था मेरी साली की शादी। मेरे और मेरी पत्नी के साथ इस बार परिवार का एक नया सदस्य भी था, मेरी बेटी। मेरी पत्नी शादी ब्याह की रौनक और गीत संगीत में मस्त थी और मेरी बेटी मुझसे चिपकी थी क्योंकि उसे मेरे साथ रहने की आदत थी। हम गपशप में मशगूल थे, तभी मेरी बेटी ने पोटी कर दी। जैसे ही मैं उसे साफ करने के लिए भागा, मेरी सास ने मुझे टोक दिया। एक कोने में ले जाकर उन्होंने मुझे सख्ती से कहा, आप इस घर के दामाद हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? रिश्तेदार देखेंगे तो क्या कहेंगे? सोनाली को बुलाइए, वो बच्चे की पोटी साफ करेगी और उसे डायपर पहनाएगी। मैं कुछ कह पाता कि यह मैं भी कर सकता हूँ। इतनी देर में मेरी सास ने मेरी पत्नी को बुलाया और कहा, जाओ अपनी बेटी की पोटी साफ कर दो। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। मेरी सास ने फिर तल्ख लहजे में कहा, सोनाली, और वो मेरी बेटी को तुरंत वॉशरूम में ले गई। मैं हैरान था क्योंकि मेरे लिए ये काम नया नहीं था और मेरे सास ससुर को ये पता था कि मैं हाउस हस्बैंड हूँ। और शर्मिंदगी शायद औरों की वजह से रही होगी। कई लोगों के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान थी। शादी के इस शोर शराबे में दबी जुबान में मेरे कानों में यह आवाज़ कई बार पड़ी थी कि यह हाउस हस्बैंड है ना। मेरे सास ससुर नहीं चाहते थे कि यह बात जग जाहिर हो। मैं जानता हूँ कि लोग तो आपका मजाक उड़ाते ही इसलिए हैं ताकि आप लज्जित महसूस करें, लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि ना मैं शर्मिंदगी महसूस करूँगा और ना ही अपना नज़रिया बदलूँगा। हमने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया है। शुरुआत में ही हमने तय कर लिया था कि करियर में जिसे अच्छा मौका मिलेगा वह आगे जाएगा और शुरू से ही मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा था। इस बीच सोनाली कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। हमने तय कर लिया कि मैं घर का काम देखूंगा और वो नौकरी करेगी। मेरे घर में काम करने के लिए कोई सहयोगी नहीं है। मैं ही झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के साथ साथ साग सब्जी लाने और खाना बनाने का काम करता हूँ। शायद उन्हें मेरा घर पर काम करना अजीब लगता था, लेकिन घर का काम करना मेरे लिए आम बात थी। मैं अपने घर में 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मैं अपने घर में भी अपनी माँ का हाथ बटाया करता था और उस समय मेरे दोस्त मुझे गृहिणी नाम से चिढ़ाते भी थे। अब दिल्ली के मेरे पढ़े लिखे दोस्त मेरी घर पर काम करने की चॉइस को समझने लगे हैं, लेकिन जब मैं अपने शहर भोपाल जाता हूँ तो मेरे दोस्त मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। जब किसी राजनीतिक या गंभीर मुद्दे पर बहस होती है तो सब मेरी बात बीच में ही काट कर कह देते हैं कि तुम नहीं जानते, छोड़ दो, ये बड़े मुद्दे हैं। मुझे अपनी जगह दिखाने की कोशिश की जाती है। एक बार तो ऐसा हुआ कि दोस्त किसी मसले पर चर्चा कर रहे थे कि मैंने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुँह खोला, मेरे दोस्त ने कहा कि अरे तुम छोड़ो और चाय बना लाओ। तो मैंने भी मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, चाय क्यों, पकोड़े भी बना लाता हूँ। मैं यह सब स्पोर्टिवली लेता हूँ। मेरे कुछ दोस्त तो अब भी फ़ोन करके मेरा मजाक उड़ाते हैं कि क्या भाई, आज खाने में क्या बना रहे हो। लोग घर के काम को काम नहीं समझते। दोस्त तो मुझे ये कहकर ताना कसते हैं कि तुम तो घर पर बैठकर ऐश करते हो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं भी काम पर जाने वाले किसी मर्द की तरह तड़के उठता हूँ, घर और बाहर के सारे काम करता हूँ। और मैं यह भी समझ गया हूँ कि ऐसा बोलने वाले लोग हाउसवाइफ को कितनी हीन दृष्टि से देखते हैं और उसके काम की कोई कदर नहीं करते। हमारी शादी के 4 साल बाद हमारी बेटी का जन्म हुआ। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी का और बोझ बढ़ा। माँ होना तो एक फुल टाइम जॉब जैसा था। घर देखने के साथ बेटी को नहलाना, खिलाना और उसे सैर करवाना सब मेरी जिम्मेदारी थी। जब मैं अपनी बेटी को पार्क ले जाता था तो शुरुआत में महिलाएं मेरी बेटी को प्यार करने आती थी, लेकिन 4-5 दिन बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आज भी आप आए हैं, गुड़िया की माँ कहाँ है, क्या तबीयत ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। जब मैंने जवाब दिया था कि मेरी बीवी काम पर जाती है और मैं बच्ची को संभालता हूँ, तो सवालों की नई बौछार शुरू हो गई। आप इतनी छोटी बच्ची को कैसे संभाल लेते हैं? वो क्या आपके पास रह जाती है? उसे कौन नहलाता है? उसको कौन खाना खिलाता है? आदि आदि। उनके चेहरे के ऐसे भाव होते जैसे मैं कोई नायाब काम कर रहा हूँ। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसा आदमी हूँ जो घर में रहता हूँ और काम पर नहीं जाता। यहाँ तक कि वो मुझे फोकट कहकर मेरा पीछे से मजाक उड़ाते हैं
शादी के बाद जब पहली बार मेरे माता पिता घर आए और मुझे घर का काम करते देखा तो मेरी माँ को भी पसंद नहीं आया। मेरी माँ मुझे कुछ कहती तो नहीं थी, लेकिन मैं उनके हाव भाव से समझ जाता था कि वो सहज नहीं है। जैसे आंखों ही आंखों में पूछती हो, क्यों तुम कमाने बाहर नहीं जाते हो, और बहू क्यों नहीं नौकरी के साथ साथ घर का काम कर सकती है। मेरी पत्नी ने मेरी माँ की असहजता को भांपकर घर का काम करना शुरू भी किया, लेकिन वो कर नहीं पाई। बाद में मैंने ही सोनाली को घर का काम करने से मना कर दिया। मेरी माँ को ये बात समझ तो आई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और इस मामले पर हमेशा के लिए चुप्पी साध ली। अब मेरी बेटी स्कूल जाती है, उसे स्कूल की तरफ में फैमिली ट्री बनाने के लिए दिया गया। मैं घर से बाहर था और मेरी पत्नी ने मेरी बच्ची की मदद की और उस फैमिली ट्री में मेरा नाम हेड ऑफ़ द फैमिली में लिख दिया। जब मैंने देखा तो इस पर ऐतराज़ जताया। मेरा कहना था कि जब सोनाली नौकरी करती है, घर में पैसा लाती है, तो वो ही हेड ऑफ़ द फैमिली हुई। लेकिन सोनाली नहीं मानी। उसने कहा हेड ऑफ़ द फैमिली वो मर्द या औरत होनी चाहिए जो घर चलाते हों। उसने मेरा नाम नहीं हटाया। वैसे मैं फ्रीलांसर लेखक हूँ और घर पर रहकर लिखने का काम करता हूँ। मेरी 2 किताबें छप चुकी हैं और तीसरी छपने वाली है, लेकिन लोग इसकी अहमियत नहीं समझते हैं। मेरी पत्नी को ऑफिस में भी ऐसे ही कुछ सवालों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम दोनों में इतना प्यार है कि हमारे रिश्ते पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मेरे भाई मेरे घर पर काम करने को लेकर कुछ कहते नहीं, पर उसकी तारीफ भी वो नहीं करते, लेकिन घर की महिलाएं मेरी खास इज्जत करती हैं। मैं जानता हूँ कि आप जब कुछ अलग करते हैं तो पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर आलोचना करते हैं और आखिर में स्वीकार करने लगते हैं। मैं अभी पहले पायदान पर ही हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।